हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू ड्यू सॉल्व विद अमित। आज हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी 104 भारत में राजनीतिक प्रक्रिया और जून 2023 का जो ये क्वेश्चन पेपर है जो कि लास्ट ईयर ही पूछा गया है, और इसमें हम जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है ये है 4 और एक ये है रहा, ठीक है, ये है। और इसके ऊपर जो है बीएसपी, ठीक है, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा बहुजन समाज पार्टी पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। तो सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी बीएसपा का गठन लोकप्रिय नेता काशीराम के द्वारा 14 अप्रैल 1984 को किया गया था। इसका राजनीतिक चुनाव चिन्ह हाथी है। इसको 1996 में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो है वो है मायावती। बसपा पिछड़ी जातियों और वंचित समूहों और अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है। तो यहाँ पर इनका एक मेन मोटिव हो गया, जो पिछड़ी जातियां हैं, वंचित समूह हैं और अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों के बारे में बात करना। बसपा का विश्वास है कि इस बहुसंख्यक समाज को ऊंची जातियों के शोषण से मुक्त करवाना है। जितनी भी इनका एक मेन मोटिव हो गया है कि जो बहुसंख्यक समाज की जो ऊंची जातियां हैं, जो शोषण करती है छोटे जातियों को, उनसे पूरी तरह से क्या करवाना, मुक्त करवाना चाहिए और उनको अपनी सरकार बनानी चाहिए। बसपा का प्रभाव क्षेत्र, जो बसपा का जो प्रभाव क्षेत्र है, जहां पर बसपा का प्रभुत्व है एक तरह से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, तो इनका प्रभाव क्षेत्र ये रहा। 1995 और 1997 में बसपा उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकारों में भागीदारी थी। 1995 से 97, ठीक है, 1995 और 97 में बसपा का जो है वो उत्तर प्रदेश में गठबंधन सरकारों में भागीदारी थी। लेकिन 2007 में पहली बार इस दल ने बहुमत प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई। ठीक है, ठीक है, पहली बार इस दल ने बहुमत प्राप्त कर उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना ली, जो कि बिना गठबंधन की थी। 13वीं लोकसभा में, जब लोकसभा का चुनाव हुआ 13वीं, तो 1999 1904 में पार्टी की जो 14 सदस्य थे, उस समय जो सांसद थे इनके 13वीं लोकसभा में वो 14 थे, और 14वीं लोकसभा में ये संख्या 17 और 17 हो गया। हमने देखा 14वीं लोकसभा में संख्या कितनी हो गई सांसद की, 17, और 15वीं लोकसभा में ये संख्या 21 थी। 16वीं लोकसभा में बसपा का कोई प्रतिनिधि नहीं था। 17वीं लोकसभा में बसपा ने फिर से वापसी की और 10 सांसद इसके लोकसभा पहुंचे। 10 सांसद आपने देखा किस तरह से बढ़ते हुए जा रहे हैं। और 17वीं जब लोकसभा का हुआ तो उसमें दोबारा से इनको 10 सांसद उसके लोकसभा पहुंचे, और बसपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश था, बेसिकली वहीं से इनका ओरिजिन हुआ था, तथा पार्टी ने इस प्रदेश में अनेक बार अन्य दलों को समर्थन से सरकार भी बनाई है। ठीक है, आगे। सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सर्वोच्च सिद्धांतों की सोच रखने वाला भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल। यहाँ पर भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, तो एक तरह से भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिन्होंने ऐसा सोच रखने वाला है। इसका गठन मुख्यतः एक क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में काम करने के लिए किया गया। तो मेन मकसद आपको पता चल गया होगा इनका क्या था। इनका जो है एक क्रांतिकारी सामाजिक और आर्थिक आंदोलन के रूप में काम करने के लिए किया गया, जो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दिलाने उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए कार्य करता है। तो ये सारे ही काम इनके द्वारा किया जा रहा है और करते हैं ऐसा। जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, इस दल का जो दर्शन है, ये जो इन दल का जो दर्शन है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन, बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। एग्जाम से पहले एक बार देख लेना तो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।